आता है 6 मार्क्स का आता है। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 मार्क का जो होगा वो आपका एमसीक्यू होगा। 1 मार्क जो है उसका एमसीक्यू पूछा जाता है, ठीक है। एमसीक्यू मतलब जो आपको जैसे ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, जैसे क्या भी क्वेश्चंस आए थे आपको, वैसे इस चैप्टर में से आपको एक एमसीक्यू आता है और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेकंड वाला क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स का 5 मार्क्स का होगा। और उसमें ये जो क्वेश्चन होता है ये आपको जो बड़े वाले क्वेश्चन जो होते हैं 5 मार्क्स के पार्ट 1 में ही पूछा जाता है। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो कितने हो गए टोटल 6 मार्क्स। तो इस लेसन से आपको टोटल जो है वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो आपने उसी तरीके से करना है क्योंकि इस लेसन में से आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस कोई भी पूछे जाने हैं तो आपको 5 मार्क्स का और 1 मार्क का ही क्वेश्चन पूछना है। तो 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारा चैप्टर जो है वो डीपली पढ़ना है क्योंकि एमसीक्यू कहीं से भी पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है। तो एमसीक्यू का आंसर आप तभी दे पाते हैं जब आपने जो चैप्टर है उसको डीपली पढ़ा होता है, ठीक है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे, जैसे मैं आपको करवा भी चुकी हूँ बट ये नया स्टूडेंट ऐड हुआ है तो इसके लिए फिर से हम डिवाइड करेंगे ये चैप्टर। ओके, कंट्रोलिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग अक्षिता, अक्षिता। Yes, controlling is yes, ma'am. बोलो बेटा। सभी ने मैम कंट्रोलिंग होती है, ऑन रखनी है, सभी के कैमरास जो है वो ऑन होने चाहिए। बताओ बेटा। controlling is the last मैम कंट्रोलिंग जो होता है वो लास्ट स्टेप होता है फंक्शन ऑफ इट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। गुड, वेरी गुड। ओके, और आगे एक्सप्लेन करो। मैम अंडर द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट in the form of Last planning beta, or controlling is the last function of management. Planning is the first function of management. It is the last function of management. It refers to bring the actual result closer to the desired result. ठीक है, ये क्या कंट्रोलिंग के थ्रू क्या करते हैं, जो एक्चुअल रिजल्ट होता है, जो डिजायर रिजल्ट होता है, उनको दोनों को क्या होता है क्लोज लाते हैं। जो हमने डिजायर रिजल्ट कौन सा होगा, जो हमने पहले से ही एस्टिमेट लगाया होगा, ठीक है, कि इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए जो है इतना खर्चा आएगा या इतने एक्सपेंसेस होंगे, वो पहले से एस्टिमेट है। एक्चुअल में कितना आता है उसको हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर जो हमने एस्टिमेट्स लगाए होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे, अगर वो स्टैंडर्ड जो है वो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो रही है, जो है वो हमारा जो स्टैंडर्ड और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो सही है, उससे मैच हो रहे हैं, डेविएशन नहीं आ रहे हैं। अगर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके बीच अगर डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं डेविएशन। ओके, क्या बोलते हैं बेटा? डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। अगर जो परफॉर्मेंस है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके बीच डिफरेंस हो रहा है, जैसे हमने एस्टिमेट बताया है कि अगर 10,000 यूनिट्स से 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का जो एक्सपेंसेस होगा वो कितना होना चाहिए, जो हमने एस्टिमेट लगाया है वो 10,000। एक्चुअल में जो रिजल्ट आ रहा है वो 10,000 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो 10,000 जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो 10,000 से ज्यादा हो रहे हैं। इट मींस जो डेविएशन आ रहा है उसको हम सॉल्व करते हैं कि ये डेविएशन क्यों आ रहा है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग क्या होती है, कंट्रोलिंग जो है वो उसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होती है, इसको मैच किया जाता है। क्लियर? ये कंट्रोलिंग के थ्रू जो है वो एक्चुअल रिजल्ट को क्या करते हैं,
जो हमारा एस्टिमेटेड या डिजायर्ड रिजल्ट होता है उसके क्लोज लाते हैं। क्लियर? Yes. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Yes. yes. What do you mean by controlling? सुनिधि? Yes, ma'am. Controlling is the What last. do you It is the mean by last controlling? function of management, and it is a process in which we can desire our objectives in proper order और and bring actual result closer to the desired result. गुड। मीनिंग में आप क्या लिखेंगे? मीनिंग में आप ये जो आपके फीचर्स होते हैं, जैसे आपने मैनेजमेंट में पढ़ा है कि लास्ट फंक्शन है, तो अगर ये लास्ट फंक्शन है तो इसको अगर लिख रहे हो आप मीनिंग में तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मैनेजमेंट का ये लास्ट फंक्शन ही है कंट्रोल। ठीक है? और कंट्रोलिंग के थ्रू क्या किया जाता है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है या एक्चुअल रिजल्ट है उनको डिजायर्ड रिजल्ट के क्लोजर लाया जाता है, मतलब कंपेयर किया जाता है। ठीक है? समझ गए? Yes, ma'am. जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, उनको अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग बहुत जरूरी होती है। ठीक है? कंट्रोलिंग बहुत जरूरी होती है, क्यों होती है? क्योंकि अगर कंट्रोल मतलब जितना हमारे पास अगर एस्टिमेट नहीं होगा और हम एक्चुअल परफॉर्मेंस के जितना खर्च हो रहा है उतना ही करेंगे तो उससे क्या होगा, वो प्रोसेस जो है वो कॉस्टली बढ़ेगा। और मैं जो मैनेजमेंट का जो लास्ट फंक्शन कंट्रोलिंग है, अगर हम उसके थ्रू जो है वो काम करते हैं या मैनेजमेंट करते हैं तो ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, नेक्स्ट ma'am. इज Yes. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? Controlling is Controlling the the continuous Continuous activity. activity. It is both the beginning and the end of the Fundamental process. management function. Ma'am, essential function of every management. It is related to result. फर्स्ट इज Controlling is a fundamental management function. कंट्रोलिंग इज अ फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। वो हमने पढ़ा फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन है और साथ में ये लास्ट फंक्शन भी है मैनेजमेंट का। ओके, सेकंड कौन सी फीचर होगी? फीचर या कैरेक्टरिस्टिक से एक ही मतलब होता है। It is a Essential continuous function of activity. continuous activity. एसेंशियल फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। हाँ, ये बहुत जरूरी फंक्शन होता है हर मैनेजर का। नेक्स्ट, Controlling is continuous It is a continuous activity. कंट्रोलिंग इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है? जब तक ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके जिस एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के बाद दूसरी एक्टिविटी हो जाएगी, उसके लिए कंट्रोलिंग की जो प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। ठीक है? नेक्स्ट, Ma'am, controlling is Both the beginning and the end of the process of management. कंट्रोलिंग इज बोथ द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। अब ये जो आपको फीचर है, अब मैंने क्वेश्चन पूछा था ना फर्स्ट टर्म में आया था ना ये क्वेश्चन की प्लानिंग क्या है, था क्वेश्चन। वहां पे जो ऑप्शंस थे वो बिगिनिंग भी था, एंड भी था, और थर्ड जो था वो क्या था, बोथ बिगिनिंग एंड एंड। ये था ना, मतलब बिगिनिंग भी है प्लानिंग और एंड भी है। तो बहुत सारे कुछ बच्चों ने जो था वो लिखा हुआ था बोथ। प्लानिंग कैसे हुई बोथ? बल्कि जो कंट्रोलिंग है वो है एंड भी है, और जो स्टार्टिंग बिगिनिंग है वो भी है, दोनों ही है। ठीक है? तो प्लानिंग जो है वो सिर्फ बिगिनिंग है। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, Yes. नेक्स्ट Controlling is related to the result। जो कंट्रोलिंग है वो किससे रिलेटेड है? कंट्रोलिंग किससे रिलेटेड है? रिजल्ट से। ठीक है? Yes. क्या क्या फीचर्स हुई? मयंक समझ आ रहा है? yes, ma'am. फीचर्स ऑफ कंट्रोल। Control
फर्स्ट फीचर क्या है? controlling is a The fundamental fundamental management function. कंट्रोलिंग इज Management. अ फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन, ठीक है। कंट्रोलिंग is is a the fundamental management management function. फंक्शन। साथ साथ में लिखते भी चलेंगे। राइट डाउन करो सभी। कंट्रोलिंग क्या है? फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। Function. आप ये लिख सकते हैं कि कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तब भी आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड सुनिधि, सेजल, मयंक, राइट डाउन करो बेटा। आपकी नोटबुक्स दिखनी चाहिए मुझे। Okay, ma'am. This is essential function of manager, ठीक है। मैनेजर का क्या एसेंशियल फंक्शन है? मोस्ट जरूरी फंक्शन है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन। अब परवेसिव का मतलब क्या होता है? Universal. मतलब Universal. Universal. यूनिवर्सल, ठीक है। मतलब जो परवेसिव है मतलब हर जगह यूज होता है। कंट्रोलिंग जो है वो हर जगह पाया जाता है, ठीक है। तो जो मैनेजर है एट ऑल लेवल, मतलब जो कंट्रोलिंग है वो हर लेवल पे पाया जाता है। और कौन कौन से लेवल्स होते हैं? टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो ये सभी लेवल्स में जो है वो होता है। It is that function of management which every manager at every level ensure that the actual progress is in conformity with the plan, ठीक है। जो मैनेजर है, हर मैनेजर जो है मैनेजर का तो हर मैनेजर जो है वो ये कोशिश करता है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो प्लान्स के अकॉर्डिंग हो, जो स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? तो ये कोई भी मैनेजर है उसका ये एसेंशियल फंक्शन है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Third is Ma'am, continuous process. controlling is a continuous activity. कंट्रोलिंग क्या है? continuous activity है। Controlling is a continuous activity. Okay? Yes, ma'am. Yes. So control does not mean any activity which is performed only for once or is repeated after a long interval, but it is needed at all times. ठीक है। तो कंट्रोलिंग की जो जरूरत है वो हर स्टेप पे होगी और हर लेवल पे होगी। तो ये क्या है? ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस या कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next is controlling is both the beginning and end of the process of management। तो कंट्रोलिंग क्या है? बिगिनिंग भी है
मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसका बिगिनिंग भी है और एंड भी है। क्लियर? मयंक राणा, शो मी योर नोटबुक। यस मैम। मैम लिख रहा हूँ। The need of control is felt both at the beginning and end of the process of management. मतलब जो कंट्रोलिंग है उसकी जरूरत जो है वो मैनेजमेंट के प्रोसेस में स्टार्टिंग में भी होगी, बिगिनिंग में भी होगी और एंड में भी होगी। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. डन बेटा? Yes, ma'am. Okay. And fifth is controlling is related to results. Controlling क्या है? Result से related है। रिजल्ट से रिलेटेड है। अक्षिता, अर्शिया, शो मी योर नोटबुक। ओके प्रिंस, तन्वी, हिमांशु, शो मी योर नोटबुक बेटा। Controlling is related to result. Control is related to results because we assess progress on the basis of result and take corrective action after finding out the deviation. तो कंट्रोलिंग क्या है? रिजल्ट से रिलेटेड है और जो उस रिजल्ट से क्यों है रिलेटेड? क्योंकि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर की जाती है। अगर उनके बीच डिफरेंस आता है, डेविएशन आता है, तो उसके लिए करेक्टिव एक्शंस जो है वो लिए जाते हैं। Controlling is related to result because we assess progress on the basis of result and take corrective actions after finding out the deviation. Tanvi, Akshit. मैम लास्ट पॉइंट है नहीं? Last point is controlling. मैम लास्ट पॉइंट है नहीं ये? Yes, yes. It is the last point. Done, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और फीचर्स, ठीक है? आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फीचर्स भी बोले, मतलब बोल सकते हैं, बोलते हैं उनको फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है नेचर एक ही बात है, ठीक है? तो आपने ये लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपने राइट डाउन कर लेनी है अच्छे से अपनी क्लियर नोटबुक में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। Importance of controlling.
इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, हेडिंग राइट डाउन करो बेटा। First importance is accomplishing organizational goals. ठीक है, accomplishing organizational goals. अच्छा, कंट्रोलिंग की क्यों जरूरत पड़ती है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस है, वहां पे कंट्रोलिंग की क्यों जरूरत होगी? क्यों होगी? क्योंकि बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं, उनको अचीव करना होता है। थ्रू कंट्रोलिंग जो है वो स्मूथली हम उनको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो है कंट्रोलिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर? तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा? accomplishing ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। गोल्स को अचीव करने के लिए जो है वो कंट्रोलिंग की जरूरत होती है। तो कंट्रोलिंग जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, क्लियर बेटा? Yes, ma'am. तो इसमें क्या लिखेंगे? द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज इम्प्लीमेंटेड टू टेक केयर ऑफ द प्लान्स। ठीक है, जो हमने प्लानिंग की होती है, ठीक है, तो उनको जो कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है वो जो प्लान्स हैं उनको सही ढंग से जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग डेविएशन आर इमीडिएटली डिटेक्टेड। और हम जो कंट्रोलिंग है उसकी हेल्प से जो है जो डेविएशंस आते हैं, डिफरेंस आते हैं, उनको इजीली जो है और इमीडिएटली जो है वो उनको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, Yes, Yes, ma'am. therefore the difference between desired result and the actual result is reduced to the minimum. इसकी वजह से जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस जो है कंट्रोलिंग के थ्रू जो है वो डिजायर्ड रिजल्ट और जो एक्चुअल रिजल्ट है उनके बीच अगर डिफरेंस आ रहा है तो हम उसको मिनिमाइज करते हैं, कम करते हैं, कर सकते हैं तो कंट्रोलिंग के थ्रू। In this way, controlling is helpful in achieving the goals of organization. ठीक है, तो इस विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग, जो कंट्रोलिंग है उसकी हेल्प से जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको इजीली जो है वो अचीव किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उससे डेविएशन जो है वो फाइंड आउट होते हैं और उसके लिए जो कंट्रोलिंग के थ्रू करेक्टिव एक्शंस भी लिए जाते हैं। क्लियर? Friends, Arshia, show me your notebook, बेटा। अक्षित, अक्षिता, तन्वी, हिमांशु, वीडियो ऑन करो बेटा। नेक्स्ट इज जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है,
जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स हैं उसकी एक्यूरेसी भी जज होती है, चेक की जाती है थ्रू कंट्रोलिंग। By performing the function of controlling, a manager compare the actual work performance with the standard, ठीक है। जब कंट्रोलिंग का फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाता है तो जो मैनेजर है वो कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ। दोनों को कंपेयर किया जाता है, दोनों ही जो परफॉर्मेंस होती है एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो he tries to find out whether the laid down standards are not more or less than the journal standard, ठीक है। In case of need they are redefined, ठीक है। तो जब कंपेयर किया जाता है, अगर स्टैंडर्ड जो है वो ज्यादा है या कम है, तो उनको जो है स्टैंडर्ड्स को जो है जर्नल स्टैंडर्ड होते हैं उनको किया जाता है, रीडिफाइन किया जाता है, फिर से उनको डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी एक्यूरेसी जो है वो भी चेक होती है इसकी थ्रू कंट्रोलिंग के थ्रू। तो कंट्रोलिंग जो है वो हेल्प करता है स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी को चेक करने में, जहां पे जरूरत होगी तो स्टैंडर्ड्स को जो है वो रीडिफाइन किया जाए। Prince, Sejal and Akshit, show me your notebook. Next, third point is third importance of controlling. Third is making efficient use of resources. Making efficient use of resources. Making efficient use of resources. अब resources कौन कौन से होते हैं? सेजल, रिसोर्सेज कौन कौन से होंगे बेटा, कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं? सेजल, Yes, ma'am. कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, उनका एफिशिएंट यूज होता है थ्रू कंट्रोलिंग? दिया, अक्षिता, सुनिधि, आंसर करो बेटा, आपको मैंने बताए हैं रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं? मैन, मटेरियल, मनी, ठीक है, लेबर, ये इन सब का यूज जो होता है कैसे एफिशिएंट यूज होता है थ्रू कंट्रोलिंग। ओके, Yes, ma'am.